जय गुरुदेव फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल JGDL क्राफ्ट में स्वागत है। आज हम अपने लड्डू गोपाल के लिए इस तरह की बड़ी प्यारी सी ड्रेस बनाएंगे। ये ड्रेस मैंने 2 और 3 नंबर के लड्डू गोपाल के लिए बनाई। ये हमारी क्रोशे से बनाई है ड्रेस इसमें मैंने 10 नंबर के क्रोशे का यूज़ किया है। वैसे मैंने 2 कलर से बनाई है, इसे डार्क ब्लू और नियॉन कलर से बनाई है। आप कोई भी 2 कलर से इसे बना सकते हैं। तो चलो आज हम ये ड्रेस बनाना शुरू कर। ये ड्रेस बनाने के लिए मैंने इस ड्रेस की चोली बना के तैयार कर ली। ये चोली मैंने पहले भी अपने वीडियो में बनाना बताया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसे बनाना देख सकते हैं। इस चोली में मैंने ऊपर 13 चैन बनाई थी और उसके बाद मैंने इसमें एक सिंगल क्रोशिया की रो निकालती हूँ मैं। उसके बाद इसमें सेकंड रो निकालती हूँ, जिसके अंदर मैंने इसमें 34 डबल क्रोशिया कर लिए थे। उसके बाद इसमें एक डबल क्रोशिया की और एक रो और निकालते हैं, जिसमें मैं इसमें 7 तो इसके बाजू में छोड़ देती हूँ, 5 आगे दोनों तरफ और 10 पीछे। इस तरह इसमें हमारे 20 डबल क्रोशिया हो जाते हैं। तो लास्ट में इसमें हमारे 20 डबल क्रोशिया हो गए। इसमें मैंने साइड में बॉर्डर बना लिया। बाजू हम इसकी फुल बाजू बनाएंगे, इसलिए मैंने इसके बाजू के ऊपर बॉर्डर नहीं बनाया। तो चलो हम आगे से बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने इसे यहाँ पे स्लिप चैन से जोड़ लिया है। उसके बाद यहाँ पे मैं इसमें 3 चैन बनाती हूँ। हमने 3 चैन बना लिए हैं। 3 चैन बनाने के बाद हमारा ये पहला डबल क्रोशिया हो गया। अब आगे की तरफ जो हमारा चोली के अंदर जो हमारा एक डबल क्रोशिया है, उसके अंदर हम आगे की तरफ से उठा के फ्रंट डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसके अंदर हम 2 बार बनाते हैं। पहले मैं अपने ऊन को लेती हूँ, फिर आगे वाले इसको अपने डबल क्रोशिया को इस तरह से क्रोशिया हुक में उठा के यहाँ पे मैं इसमें एक फ्रंट डबल क्रोशिया बना देती हूँ। अब इसी जगह मैं इसमें एक और बना देती हूँ। तो हमें एक ही जगह के ऊपर 2 फ्रंट डबल क्रोशिया बनाना। फिर अगले डबल क्रोशिया के अंदर हम एक डबल क्रोशिया बना देते हैं। ये हमें नॉर्मल डबल क्रोशिया बनाना है। उसके बाद आगे वाले डबल क्रोशिया के अंदर हम वापस से 2 फ्रंट डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से हमने 2 फ्रंट डबल क्रोशिया बना लिया। फिर अगले वाले के अंदर हम एक डबल क्रोशिया बना लेते हैं। फिर उससे अगले वाले में हम वापस से हम 2 फ्रंट डबल क्रोशिया बना लेते हैं। एक ही जगह पे हमें 2 फ्रंट डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह हमें एक बार तो हमें आगे की तरफ से उठा के एक ही डबल क्रोशिया के अंदर 2 फ्रंट डबल क्रोशिया बनाने, उससे अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर हमें सिंपल डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से बनाते हुए मैं अपनी ये फर्स्ट रो कंप्लीट करके ले आती हूँ। अब हम अपनी रो के एंड में आ गए। ये मैंने एक डबल क्रोशिया बना लिया। अब इसके आगे हमें अपने इस वाले डबल क्रोशिया में 2 फ्रंट डबल क्रोशिया बनाना है। तो पहला बनाया मैंने, फिर इसके बाद मैंने इसी जगह पे एक और बनाया। तो इस तरह हमारे ये 2 फ्रंट डबल क्रोशिया हो गए। अब इसे हम जहाँ पे हमने शुरू में 3 चैन बनाई थी, वहाँ ऊपर वाली चैन से सिर्फ चैन से जोड़ देते हैं। इस तरह हमारी फर्स्ट रो कंप्लीट हो जाती है। अब हम अपनी सेकंड रो बनाते हैं। सेकंड रो बनाने के लिए सबसे पहले शुरू में हम 3 चैन बनाते हैं। 3 चैन बनाने के बाद जो हमने 2 फ्रंट डबल क्रोशिया बनाए थे, उनके ऊपर एक के ऊपर हम एक एक फ्रंट डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो पहले वाले पे मैंने बनाया, फिर अगले पे बनाती हूँ। फिर हमारे बीच में जो एक डबल क्रोशिया बनाया था, उसके दोनों तरफ हम इसमें डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो हमारे 2 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। एक तो मैंने इस तरफ बनाया, एक इसके दूसरी तरफ बनाती हूँ। बीच में हमारे 2 डबल क्रोशिया हो गए। वापस से हमारे फ्रंट डबल क्रोशिया आ गए। तो दोनों के ऊपर में एक एक फ्रंट डबल क्रोशिया बना लेते हूँ। फ्रंट डबल क्रोशिया हम आगे की तरफ से उठा के बनाते हैं एक, फिर इस तरह से डबल क्रोशिया को आगे की तरफ क्रोशिया हुक में लेके फिर हम 3 का
2 करते हैं और फिर 2 का 1 करते हैं। इस तरह से हमारा ये फ्रंट डबल क्रोशा बन गया। फिर हमारा वापस से बीच में एक डबल क्रोशा आ गया। तो यहाँ पे हम इस डबल क्रोशा के इस तरफ एक डबल क्रोशा बनाते हैं, फिर इस क्रोशा के दूसरी तरफ दूसरा डबल क्रोशा बनाते हैं। इस तरह हमारे ये बीच में हमारा एक डबल क्रोशा था, इस पर हमारे 2 डबल क्रोशा हो गए। वापस से हम अपने फ्रंट डबल क्रोशा पे आ गए। तो पहले वाले फ्रंट डबल क्रोशा पे मैं पहला अपना फ्रंट डबल क्रोशा बनाती हूँ, फिर दूसरे के ऊपर मैं दूसरा बनाती हूँ। फिर वापस से हमारा एक डबल क्रोशा आ गया। इस तरह से हम इसमें भी अपनी सेकंड रो को कंप्लीट करेंगे। फ्रंट डबल क्रोशा के ऊपर तो हमें 2 के ऊपर 2 फ्रंट डबल क्रोशा बनाने हैं, पहले पे और इस तरह दूसरे पे। फिर जो बीच में हमारा एक डबल क्रोशा है उसके दोनों तरफ, इस तरफ भी और इस तरफ, उसके दोनों तरफ हमें 2 डबल क्रोशा बना लें। तो हमारे एक डबल क्रोशा के तो 2 हो जाएंगे और 2 फ्रंट डबल क्रोशा के ऊपर 2 फ्रंट डबल क्रोशा रहेंगे। तो इस तरह बनाते हुए मैं अपनी ये सेकंड रो भी कंप्लीट करके ले आती हूँ। हम अपनी सेकंड रो के लास्ट में आ गए। लास्ट में हमने इसमें 2 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशा बना लिया। अब यहाँ पे हम इसमें एक गैप के अंदर एक डबल क्रोशा और बनाएंगे। एक डबल क्रोशा तो हमारा ये हो गया। एक हमने जो शुरू में 3 चैन बनाई थी, एक डबल क्रोशा उसका काउंट हो जाता है। अब इसे हम यहाँ पे ऊपर वाली चैन में स्लिप चैन से जोड़ देते हैं। स्लिप चैन से जोड़ने के बाद हमारे बीच में 2 डबल क्रोशा हो गए, फिर 2 फ्रंट डबल क्रोशा हो गए। अब वापस से हम यहाँ पे 3 चैन बनाते हैं। तो एक डबल क्रोशा तो हमारा ये काउंट हो जाता है। एक इसके पास में जो गैप है उसमें एक डबल क्रोशा और बना लेते हैं। तो 2 तो ये हो गई और एक लास्ट में हमारा, जब हम लास्ट में आएंगे थर्ड रो कंप्लीट करके, तो एक वहाँ पे इधर बन जाएगा, बिल्कुल फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशा के बिल्कुल पास में। तो इस तरह हमारे 3 हो जाएंगे। अब बीच में 2 तो हो गए, वापस से हमारे फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशा हो गए। 2 के ऊपर हम बना लेते हैं। पहले पे मैंने बनाया, ये पहला फ्रंट पोस्ट हो गया, फिर दूसरे के ऊपर दूसरा फ्रंट पोस्ट बनाती हूँ। उसके बाद हमारे 1, 2 और 3 गैप रहते हैं। एक तो बिल्कुल फ्रंट पोस्ट के पास में, एक इन 2 डबल क्रोशा के बीच में और एक अगले फ्रंट पोस्ट के पास में। तो हमारे 2 की जगह इस बार 3 डबल क्रोशा हो जाएंगे। तो पहला बनाया मैंने, फिर इसके बीच में ये दूसरा, फिर तीसरा। इस तरह हमारे पहली रो में हमारा 1 था, फिर 2 हो गए, अब 3 हो गए। अब वापस से हमारे फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशा हो गए। पहले पे मैंने पहला बनाया, फिर दूसरे के ऊपर मैं दूसरा बनाती हूँ। वापस से हमारे बीच में 2 डबल क्रोशा आ गए। अब इनके हम 3 बना लेंगे। इस तरह से हमारी ये थर्ड रो भी कंप्लीट हो जाती है। 1, 2, 3। इस तरह से थर्ड रो भी कंप्लीट हो गई। कर लेती हूँ मैं अपनी। बीच में 3 हो जाएंगे हमारे, फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट बनेगा, बीच में हर फ्रंट पोस्ट के बीच में हमारे 3 डबल क्रोशा हो जाएंगे। इस तरह मैं अपनी थर्ड रो भी कंप्लीट करती हूँ। इस तरह हमारी ये थर्ड रो भी कंप्लीट हो गई। इसके हम लास्ट में आ गए हैं। शुरू में हमारे 3 चैन बनाई थी, एक डबल क्रोशा तो वो हो गया था, एक हमने बना लिया। यहाँ पे अब एक गैप है, तो यहाँ पे हम एक डबल क्रोशा और बना लेते हैं। तो हमारे बीच में 3 डबल क्रोशा हो जाता है। फिर इसे हम शुरू की चैन में स्लिप चैन से जोड़ देते हैं। इस तरह हमारी ये थर्ड रो भी कंप्लीट हो जाती है। अब अगली रो शुरू करने के लिए इसमें शुरू में 3 चैन बनाऊंगी, उसके बाद यहाँ पे 2 डबल क्रोशा और बनाऊंगी, तो शुरू में 3 हो जाएंगे और फिर एक लास्ट में, जब लास्ट में आएंगे तो एक हमारे यहाँ बीच में बन जाएगा। तो अब हमारे हर फ्रंट डबल क्रोशा के बीच में 4 डबल क्रोशा हो जाएंगे। तो ये हमारी 4th रो कंप्लीट कर लेंगे इस तरह से हम। उसके बाद मैं इसमें 5th रो भी कंप्लीट कर लूँगी। तो 4th रो में बीच में हमारे 4 डबल क्रोशा हो जाएंगे, 5th में हमारे 5 डबल क्रोशा हो जाएंगे और फ्रंट पोस्ट के ऊपर हमें फ्रंट पोस्ट बनाना है। इस तरह मैं अपनी ये 2 रो कंप्लीट करके ले आती हूँ। तो थर्ड तक तो हमने बना लिया है, 4th और 5th में कंप्लीट करके ले आती हूँ। इस तरह मैं अपनी ड्रेस की 5 रो कंप्लीट कर लाई हूँ। अब इसके अंदर अपना दूसरा कलर लगाएंगे जो हमारा नेवी ब्लू कलर का है। तो वो कलर इसी लूप में मैं लगा लेती हूँ। इस तरह से अपना ये कलर लेते हैं हम और इसी लूप में इस तरह से निकाल लेते हैं।
और अपने से कलर को इस तरह से इसमें अपनी ऊन को खींच लेते हैं तो हमारा ये कलर यहाँ फिक्स हो जाता है। अब पूरी रो के ऊपर हम इसमें एक हाफ डबल क्रोशिया की रो निकाल लेंगे। हाफ डबल क्रोशिया की रो में 3 लूप होते हैं, उनको हम एक साथ निकाल लेते हैं। इस तरह हम अपनी ये अगली रो भी कंप्लीट कर लेंगे। ये पूरी रो हमको हाफ डबल क्रोशिया की निकालनी है। इसमें हमें फ्रंट डबल क्रोशिया नहीं बनाना है, सभी जगह हमें हाफ डबल क्रोशिया बना के अपनी इस रो को भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। अब ये अपनी ब्लू कलर की रो भी कंप्लीट हो गई है। अब इसे लास्ट में हम इसे अपने स्लिप चैन से जोड़ देते हैं, जहाँ से हमने इसे स्टार्ट किया था, और अपनी ऊन को हम यहाँ पे कट कर देते हैं। वापस से हम अपना कलर लेते हैं। इसे जहाँ से हमने अपनी ऊन को कट किया था वहीं पे हम इसे इस तरह से एक लूप बना लेंगे। यहाँ पे हम शुरू में अब एक चैन बना लेते हैं, जिससे हमारा ये सिंगल क्रोशिया हो जाता है। अब यहाँ पे हम इसमें शुरू में 3 चैन बनाते हैं। 3 चैन बनाने के बाद हम इसमें एक लूप छोड़ देंगे, दूसरे लूप के ऊपर हम इसमें यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया बना लेते हैं। उसके बाद इसमें हम 5 चैन बनाते हैं, 4 5 चैन बनाने के बाद इसमें हम 3 लूप छोड़ देंगे, 1 2 3 लूप छोड़ के चौथे लूप के अंदर इसमें हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 3 हमारे डबल क्रोशिया छोड़ देते हैं, 1 2 3 छोड़ के चौथे के अंदर एक सिंगल क्रोशिया बना लेते हैं। फिर वापस से हम 3 चैन बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया को छोड़ देंगे, और इसके अगले वाले डबल क्रोशिया में हम एक सिंगल क्रोशिया बना लेते हैं। फिर 5 चैन बनाएंगे, फिर 3 डबल क्रोशिया छोड़ देंगे, 1 2 3 छोड़ के चौथे डबल क्रोशिया में हम इसमें एक सिंगल क्रोशिया बना लेते हैं। इस तरह बनाते हुए मैं अपनी इस रो को भी कंप्लीट करके ले आती हूँ। इस तरह हम अपने रो के एंड में आ गए। लास्ट में मैंने इसमें 5 चैन बना लिया, शुरू में हमने 3 चैन बनाई थी। तो यहाँ पे हमारे 2 ही लूप बचे हैं, एक और एक 2 ही बचे हैं, तो और जगह हम 3 लेते हैं, फिर चौथे में डालते हैं। तो यहाँ पे मैं इसमें 2 के ऊपर यहाँ पे अपने जहाँ से शुरू किया था वहाँ से इसमें स्लिप चैन से इसे जोड़ देती हूँ। अब इसके सेंटर में एक स्लिप चैन से इसे और जोड़ देते हैं हम। यहाँ पे हमने 3 चैन बनाई थी। अब जो हमने 5 चैन बनाई थी, उन 5 चैन के अंदर हम 8 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो अपने लूप को लेते हैं, इस तरह से इसमें मैं 8 डबल क्रोशिया बना लेते हैं। दो 3 4 5 6 7 8 डबल क्रोशिया बनाने के बाद जो हमने 3 चैन बनाई थी वहाँ पे इसे हम एक सिंगल क्रोशिया से जोड़ देते हैं। फिर आगे 5 चैन आगे वहाँ पे हम वापस से 8 डबल क्रोशिया बनाते हैं। सात 8 इस तरह हमारे 8 डबल क्रोशिया हो गए। यहाँ पे 3 चैन आ गई, वहाँ पे वापस से हम इसे सिंगल चैन से जोड़ देंगे। इस तरह बनाते हुए मैं अपनी इस रो को भी कंप्लीट कर लेती हूँ। इस तरह मैंने अपनी ये रो भी कंप्लीट कर ली है। जहाँ से हमने शुरू किया था वहीं पे इसे स्लिप चैन से जोड़ देंगे, जहाँ 3 चैन के ऊपर हमने, यहाँ पे मैं इसे यहाँ पे स्लिप चैन से इस तरह से जोड़ देती हूँ। स्लिप चैन से जोड़ने के बाद हमारे जो 8 डबल क्रोशिया है, इनमें शुरू में पहले वाले डबल क्रोशिया पे तो मैं एक स्लिप चैन बना देती हूँ।
और दूसरा जो हम स्लिप चेन बनाएंगे वो जो हमारे ऊपर ये लूप रहता है, इस लूप में पीछे से बनाएंगे, सिर्फ आगे वाले लूप को छोड़ देंगे क्योंकि आगे वाले लूप पे हम ब्लू कलर से डिजाइन बनाएंगे। तो इसको हम इस तरह से पीछे वाले लूप से इस तरह से इसे स्लिप चेन से जोड़ देते हैं, एक और दूसरे पे भी जोड़ देंगे। फिर यहाँ पे हम इसमें अब 7 चेन बनाएंगे। सात चेन बनाने के बाद अब लास्ट में जो हमारे 2 डबल क्रोशा है, इस डबल क्रोशा से जो हमारा एक रेके दो दूसरा डबल क्रोशा, इसमें हम पीछे से इस तरह से ऊपर वाले लूप में इन दोनों के बीच में इस तरह से डालेंगे। और फिर जो इसके पीछे का एक लूप है वो भी साथ में ले लेते हैं क्योंकि इस तरह से लेंगे तो ये खिंच जाएगा हमारा। इसके पीछे एक लूप और रहता है, इसे भी हम साथ में ले लेते हैं इस तरह से। मैं आपको दोबारा दिखाती हूँ। ये तो हमारा चैन रहती है, इस चैन के तो हमें बीच में से लेना है और इस चैन के बिल्कुल पीछे एक लूप और रहता है। ये मैंने पीछे से हिस्सा लिया और इसके पास में ये एक लूप हमारा डबल क्रोशे का पीछे का हिस्सा रहता है, उस लूप को भी हम साथ में ले लेते हैं और यहाँ पे हम इसे सिंगल क्रोशा से जोड़ देते हैं। फिर हम 3 चैन बनाएंगे। 3 चैन बनाने के बाद अब शुरू के 2 डबल क्रोशा, पहला और दूसरे को तो छोड़ देंगे, दूसरे डबल क्रोशा के ऊपर हम बीच में से इस तरह से लेंगे और पीछे से इस लूप को भी ले लेते हैं और दोनों लूप को साथ लेते हुए हम यहाँ पे सिंगल क्रोशा बना देते हैं। फिर हम वापस से 1 2 3 4 5 6 7 चैन बनाएंगे। फिर शुरू के लास्ट के 2 डबल क्रोशा, पहला और दूसरे डबल क्रोशे में ऊपर से हम लेंगे और साथ में पीछे से हम इसमें एक लूप और ले लेते हैं इस तरह से और फिर से यहाँ पे सिंगल क्रोशा से जोड़ देते हैं। फिर 3 चैन लेंगे, 1 2 3 चैन लेने के बाद शुरू के 2 डबल क्रोशा, पहले को छोड़ देंगे, दूसरे वाले डबल क्रोशा में बीच में से इस तरह से और एक पीछे के लूप को लेते हुए हम इसमें यहाँ पे से स्लिप चैन से जोड़ देते हैं। इस तरह बनाते हुए मैं अपने इस रो को भी कंप्लीट कर लेती हूँ। इस तरह हमने अपनी रो भी कंप्लीट कर ली। अभी रो कंप्लीट करने के बाद मैंने 5 चैन बनाई है और अपने सेकंड डबल क्रोशा के ऊपर इसे सिंगल क्रोशा से जोड़ दिया है। अब वापस से हम 3 चैन बनाएंगे। 3 चैन बनाने के बाद जहाँ से हमने इसे शुरू किया था वहीं पे इसे स्लिप चैन से हम इसे इस तरह से जोड़ देते हैं। स्लिप चैन से जोड़ने के बाद इस तरह से हम अपनी ड्रेस को पीछे घुमाते हैं। जो हमारी 3 चैन बनाई थी उसमें पीछे की तरफ हम इसमें बीच वाली चैन के ऊपर एक से वापस से स्लिप चैन से जोड़ देते हैं। इसे अपनी ड्रेस को इस तरह घुमाएंगे और इसे यहाँ पे स्लिप चैन से हम इस तरह से जोड़ देते हैं। वापस से हम अपने ड्रेस को सीधा कर लेते हैं और जो हमने 7 चैन बनाई थी इस चैन के अंदर हम वापस से अब इसमें पिछली बार हमने 8 डबल क्रोशा बनाए थे, इस बार इसमें हम 10 डबल क्रोशा बनाएंगे। तीन 4 5 6 7 8 9 10 डबल क्रोशा बनाने के बाद जो बीच में हमारी 3 चैन थी उस चैन के ऊपर हम इसे स्लिप चैन से जोड़ देते हैं। फिर वापस से अगली चैन के अंदर हम 10 डबल क्रोशा बनाएंगे, फिर 3 चैन के ऊपर स्लिप चैन से जोड़ देंगे। इस तरह बनाते हुए अपनी ये सेकंड रो भी मैं डिजाइन की कंप्लीट करती हूँ। अब हमने अपनी रो भी कंप्लीट कर ली है, इसके लास्ट में आ गए। तो मैंने 10 डबल क्रोशा बना लिए। जहाँ से हमने इसे सेंटर में जोड़ा था वहीं से हम इसे स्लिप चैन से जोड़ के अपनी ऊन को कट कर देते हैं।
इससे मैंने अपने से ऊन को कट कर लिया, अपनी रोक को भी कंप्लीट हो गई। अब वापस से हम अपनी ब्लू कलर की ऊन लेते हैं। ब्लू कलर की ऊन में क्रोशा हुक में मैंने इस तरह से एक नॉट बना लिए। अब जो हमारे नीचे के 8 डबल क्रोशा हैं उसमें एक डबल क्रोशा में अब ऊपर के हम दोनों डबल क्रोशा लेंगे। जो हमारी 2 चैन होती है, ये 2 चैन होती है, इन दोनों चैन को हम एक साथ लेंगे। पिछली बार हमने एक चैन ली थी, अब दोनों चैन लेंगे। दोनों चैन को लेने के बाद यहाँ पे हम इसे स्लिप चैन से जोड़ देते हैं। फिर सभी के अंदर हम एक एक स्लिप चैन बनाते जाएंगे। अगले वाले में दोनों को लेंगे इस तरह से स्लिप चैन थोड़ा लूज बनाएंगे जिससे ये खिंचा खिंचा ना हो। इस तरह से सभी चैन के अंदर हम एक एक स्लिप चैन बनाते हुए पूरे घेरे पे बना लेंगे। जहाँ पे हमारी 3 चैन आ जाती है वहाँ पे इसे हम इस तरह से नीचे से एक सिंगल क्रोशा बना दें जहाँ से हमारे दोनों लूप आपस में जुड़ते हैं। फिर वापस से हम यहाँ पे स्लिप चैन बना देंगे। इस तरह से बनाते हैं। इस तरह बनाते हुए अपनी इस ड्रेस को कंप्लीट करके ले आते हैं। इस तरह मैंने अपनी ड्रेस पे ये ब्लू कलर की आउटलाइन करके इसे कंप्लीट कर लिया। इस तरह हमारा घेरा कंप्लीट हो गया। अब इसकी चोली के ऊपर मैंने इसमें ये पूरी बाजू बनाई है। तो एक बाजू तो मैंने बना के तैयार कर ली है, दूसरी बाजू मैं आपको बनाना बताती हूँ। इसके लिए सबसे पहले हम अपना ब्लू कलर लेते हैं। ब्लू कलर लेने के बाद जो हमारा जोड़ होता है वहां पे हम इसमें एक चैन बना लेंगे। यहाँ पे शुरू में 3 चैन बना लूंगी मैं। 3 चैन बनाने के बाद एक डबल क्रोशा तो हमारा ये हो गया। उसके बाद अब इसमें हम 9 डबल क्रोशा और बनाएंगे। तो ये जो हमारी ये यहाँ पे एक डबल क्रोशा इसको तो हम छोड़ देंगे। उसके आगे जो हमारा बाजू के जो हिस्सा छोड़ते हैं उसके ऊपर जो चैन रहती है उसमें हम एक डबल क्रोशा और बना लेंगे। तो ये हमारा दूसरा डबल क्रोशा हो जाएगा। फिर सभी चैन के अंदर हम एक एक डबल क्रोशा बनाते हुए इसके नीचे तक आ जाते हैं। चार, 5, 6, 7, 8, 9 और ये हमारा लास्ट में ये 10 डबल क्रोशे होने के बाद जहाँ से हमने शुरू किया था वहाँ पे इसे हम स्लिप चैन से जोड़ देते हैं। फिर हमारे इसमें 10 डबल क्रोशा हो गए। तो इस तरह हमारी एक रो बन गई। अब अपना हम दूसरा कलर लेते हैं और यहीं से इसे जोड़ लेते हैं। यहाँ पे मैं 3 चैन बनाती हूँ। एक डबल क्रोशा तो हमारा हो गया। अब सभी चैन के अंदर हम एक एक डबल क्रोशा और बना लेंगे तो हमारे कुल इसमें 10 डबल क्रोशा हो जाएंगे। और लास्ट में से जहाँ से हमने शुरू किया था वहाँ पे हम इसे स्लिप चैन से जोड़ देंगे। इस तरह से हम इसी में दूसरी रो भी निकाल लेंगे, वापस स्लिप चैन से जोड़ देंगे और अपनी इस ऊन को तो कट कर देंगे। वापस से अपनी ब्लू कलर की ऊन जो इसमें हमारे अंदर लग रही है उससे हम अपना ये लास्ट वाली लाइन और बना लेंगे। इस तरह मैं इसकी ये 3 रो कंप्लीट करके ले आती हूँ और अपनी ड्रेस को कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ।
इस तरह मैंने इसकी ये दूसरी बाजू भी कंप्लीट करके अपनी ड्रेस को कंप्लीट कर लिया। अगर आपको मेरी डिज़ाइन और मेरी ड्रेस अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।